Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our. जब तुकुजी पे नहीं चला वार तो गंगूबा तात्या को बनाया अपना हथियार रकमाबाई साहिब ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमा जो शुरू से ही देवी अहिल्या से नफरत करती आई है, जेलसी करती आई है, अपने पति को भी नहीं छोड़ा उन्होंने अपना हथियार बनाने में। किसी भी तरह देवी अहिल्या का अहित होना चाहिए और कई बार किया भी। मगर अब जब तुकुजी उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो एक ही शख्स है जिसकी ईगो बहुत बड़ी है, जिसके अंदर पुरुष जो है बहुत बड़ा है, वो है गंगूबा तात्या। बार बार एक स्त्री की बातों में आके गंगूबा तात्या अपने ही रास्ते से भटक रहे हैं और यही चीज का फायदा उठा रही है रकमा। डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रकमा की पहली प्लानिंग फेल हो गई। गंगूबा तात्या को खीर खिला दी, गंगूबा तात्या ने आगे जाके प्लानिंग कर ली, नहीं बैठने दिया देवी अहिल्या को गद्दी पे। मगर अधिकार तो देवी अहिल्या के पास ही रहा। ये देख के दोनों सन्न रह गए। मगर गंगूबा तात्या क्योंकि कामकाजी हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए। इधर रकमा की नजर तो अपने पति पे ही है, जल रही थी अंदर ही अंदर। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि तुकुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे और रकमा का खून जल रहा था कि मेरा पति तो सिर्फ मुंडी ही हिलाने के लायक है। होती है ऐसी स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मगर यहां पे सिर्फ ये बात नहीं है कि तुकुजी मुंडी हिला रहे हैं, यहां पे ये बात है कि रकमा क्या चाहती है। रकमा तुकुजी के जरिए खुद रानी बनना चाहती है, खुद देवी अहिल्या की जगह लेना चाहती है। शुरू से यही ट्राई कर रही है। इसीलिए उसने जब तुकुजी को इस तरह सर हिलाते देखा कि कैसे तुकुजी अहिल्याबाई होलकर का कहना मान रहे हैं, हुक्म जो है उनका मान रहे हैं, वैसे ही उसने अपनी अगली प्लानिंग बना ली। क्योंकि ये तो तुकुजी तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो एक ड्रामा और करते हैं। जो किया उन्होंने, तलवारबाजी शुरू कर दी। क्योंकि आपको तो याद ही होगा जब स्त्री सेना इकट्ठी की थी देवी अहिल्या ने, तो रकमाबाई को भी कहा था कि सीख लो, जरूरी है। मगर वहां पे भी रकमाबाई की ईगो ही आई थी कि मैं क्यों मानूं इस अहिल्या का कहना, मैं तो रकमा हूं, मैं तो बड़ी हूं, मैं तो रानी हूं, मैं तो डिजर्व करती हूं गद्दी पे बैठना, मैं क्यों मानूं। तो वहां पे रकमा ने नहीं माना, मगर उसी को उसने याद रखा और देवी अहिल्या के खिलाफ यूज किया गंगूबा तात्या को अपनी अगली चाल में फंसाने के लिए। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो एक तरीके से करनी पड़ेगी जो रकमा को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए उसने ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा गंगूबा तात्या के सामने बता दिया कि कैसे देवी अहिल्या जा रही है शमशेर के साथ युद्ध करने के लिए। अच्छा, आपको पता नहीं कैसे नाटक करके उसने गंगूबा तात्या की पुरुष ईगो को हिला के रख दिया और साथ में यह भी कह दिया कि आप लोग करना ही नहीं चाहते हो, आप लोग तो राजगद्दी संभालना ही नहीं चाहते हो, मैं तो अपने पति को क्या कहूं, आप भी काका साहिब ऐसा नहीं करना चाहते हो। एक के बाद एक डायलॉग जब मैंने सुना तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई दोस्तों कि गंगूबा तात्या जैसा शातिर खिलाड़ी रकमाबाई की चाल में कैसे आ रहा है। यही कारण है कि गंगूबा तात्या कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात में फंसे रहे कि नारी जो है आगे नहीं आ सकती है। जिसने भी उनकी बात का समर्थन किया वो उनका सगा था, जिसने उनकी बात का समर्थन नहीं किया वो उनके अगेंस्ट था। यहां पे भी वही होगा। रकमाबाई की बातों में आके, एक नारी की ही बातों में आके नारी के ही खिलाफ जाएंगे। सोचिएगा इस बात को लेके, क्योंकि ऐसे ही नहीं पुरुष प्रधान ईगो की आज भी बात होती, क्योंकि ये ईगो इतनी ज्यादा जटिल होती है दोस्तों कि इसको तोड़ना, इसको पिघलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पिघलना ही नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति की तरह, एक इंसान की तरह सोचे तो सब नर नारी सब एक है, जो देवी अहिल्या की सोच थी। मगर इस सोच तक पहुंचना तो दूर की बात है। इस सोच को साथ में लाना भी नहीं चाहते हैं, पैरेलल भी नहीं चलाना चाहते कि थोड़ा सा सोच ले। एक नारी ने पल पल प्रूफ किया है पुरुषों से आगे बढ़ के। आप मानते भी हो, आपने देखा भी है, आपने सामने से देखा है, मगर आपका
दिल जो है पुरुष ईगो से भरा हुआ है, दिमाग जो है चढ़ा हुआ है, इसलिए आप नहीं मानोगे। मगर एक नारी जो आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर रही है, उसकी बात आप फटाफट मान लोगे। यह फर्क है दोस्तों रकमा और देवी अहिल्या में। इसलिए देवी अहिल्या को किसी हथियार की जरूरत नहीं है, उनके पास उनकी सच्चाई का हथियार है। मगर रकमा को हर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि अगेंस्ट है, नेगेटिव है और देवी अहिल्या के खिलाफ चलने के लिए तैयार है। अब गंगूबाई तात्या की बारी है, क्या कहना है आपका? कमेंट करिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our